नहीं, ये करना है। चलो, बोला है 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल बताओ। बताओ, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योगफल बताना, जल्दी बताओ। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल बताओ, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। देखो, क्वेश्चन बहुत आसान आसान है, ठीक ना। क्या कितना आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? पहला ऑप्शन। कैसे करेंगे, देखो 7 अंकों की बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक ना। क्या लिखते हैं, जितने अंक की बड़ी संख्या पूछता है, 7 अंकों की बड़ी संख्या, अंकों की बड़ी संख्या, जितने अंक की बड़ी संख्या पूछता है उतनी बार क्या लिख देते हैं, 9। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 7 बार क्या लिख देंगे, 9। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार क्या लिख देंगे, 9 लिखेंगे। यही ना होती है बड़ी संख्या, जितने अंक की बड़ी संख्या पूछती है उतनी बार हम लोग क्या लिखते हैं, 9, उतनी बार 9 लिखते हैं, ठीक ना। और बोला है 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या, तो 8 अंक लिखना है ना। तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ क्या लिख देंगे, 1, और सारे जगह पर क्या हो जाएगा, 0, यही लिखेंगे। छोटी संख्या कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, उसके बाद जितना अंक बचता है उतना क्या लगा देते हैं, 0 करते हैं। दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, प्लस कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 9, ये भी हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9, 9 9 9 9 1, आंसर ये आ जाएगा। आंसर कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक ना। कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक ना। कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक ना। चलो, एक क्वेश्चन तुम लोगों को लिख रहा है, इसको करो, ठीक ना। ठीक ना, तुम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन लिख लो यहीं पे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताइए जब संख्या का पुनरावृत्ति, जब अंकों का, संख्या नहीं, अंकों का पुनरावृत्ति समझ लेना, रिपीटेशन मतलब, हिंदी गलत होगा तो रिपीटेशन, पुनरावृत्ति ना हो, मतलब एक अंक कितनी बार यूज होगा, एक ही बार यूज होगा। जल्दी इसको करके आंसर बताओ। बोला है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, क्या बताना है, अंतर बताना है। कंडीशन क्या दिया गया है, अंक का पुनरावृत्ति नहीं होगा। पुनरावृत्ति का मतलब समझ रहे हो ना, एक अंक एक ही बार लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग एक अंक को कई बार लिख रहे हैं, ठीक ना। एक अंक को कितने बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। चलो बताओ आंसर क्या होगा। एक अंक को केवल एक ही बार लिखना है, जल्दी बताओ क्या। हाँ, क्या बता रहे हो, 9774, ये आंसर आ रहा है तुम्हारा। चलो और बताओ तुम लोग। नहीं आशीष, 9899 बच्चा कह रहा है, 9899 कह रहा है, देखते हैं। तुम लोग बताओ जल्दी। चलो देखो यहाँ पे 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या लिख पाओगे, जब संख्या क्या बनी हो, अलग अलग अंकों से बनी हो, तो क्या लिख पाओगे,
ठीक ना। जब हमें क्या लिखनी हो, 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखनी हो, अंक सारे अलग अलग हो, तो हम 4 अंक की बड़ी संख्या क्या लिख देंगे, सबसे बड़ा अंक 9 होगा, उसके बाद क्या होगा 8 होगा, उसके बाद क्या होगा 7 होगा, उसके बाद क्या होगा 6 होगा, ठीक ना। अब हमें क्या लिखनी है, 3 अंकों की छोटी संख्या, अंक भी सारे क्या चाहिए, अलग अलग चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, 0 तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, उसके तुरंत बाद क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, अंतर ही बताना है, माइनस कर देंगे। 6 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा 4, 7 हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा क्या होगा 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9774, ठीक ना। इसको देख लीजिए आप लोग, कितना आंसर आएगा 9774, ठीक ना। कितना आएगा 9774, यही पढ़े हो, यही पढ़े हो। चलो एक और सवाल लिखो। लिखो अंक 9,6,7 का प्रयोग करके 5 अंकों की बड़ी तथा छोटी सी छोटी संख्या का अंतर बताइए जब 2 अंकों को 2 बार प्रयोग किया जाता हो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम लोग को एग्जाम में, ठीक ना। हमें 3 अंक दिया गया है 9, 6 और 7, इन्हीं 3 अंकों को यूज करना है। मुकेश कुमार सर, अभी जो ये क्लास है अभी तो 3 बजे शाम को, वैसे 6 बजे चलती है, ठीक ना। अभी 3 बजे ये क्लास चल रही है हिंदी वाली, ठीक ना, जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं उनके लिए, और शाम को वैसे 6 बजे क्लास होती है, ठीक ना। अभी अब अगर बच्चा आपका हिंदी मीडियम से होगा तो उसको बोलिए ये वाली क्लास ज्वाइन करें, कल से अभी पहला चैप्टर ही चल रहा है, ठीक ना। इसको करो आप लोग। हमारे पास अंक क्या दिया है, 9 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, इनको प्रयोग करना है और 5 अंकों की बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या लिखना है और उसका क्या बताना है, अंतर बताना है। यहाँ पे तुम लोगों को क्या दिया गया है, जब 2 अंकों को कितनी बार यूज करना है, कि 2 बार यूज करना है, किसी 2 अंक को ही 2 बार यूज करना है, ठीक ना। तब बड़ी संख्या लिखना होगा तो बड़े वाले अंक को 2 बार यूज करेंगे, और छोटी संख्या लिखना होगा तो छोटे वाले अंक को 2 बार लिखेंगे। जल्दी करके बताओ। पांच अंकों की बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे बताओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे जी, जब 2 अंक को 2 बार यूज करना है, बताओ क्या लिखेंगे, 99776 ये होगा। अब ऐसे हम लोग क्या करेंगे, 5 अंकों की छोटी संख्या लिखेंगे, 5 अंकों की छोटी संख्या क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, 6677, माइनस कर देंगे, अंतर बताना है तो जल्दी बताओ कितना हो जाएगा, इसका आंसर बताओ। माइनस करेंगे कितना होगा, 16 में से 9 जाएगा 7, यहाँ क्या बचा फिर 16 ना, 16 में से 7 जाएगा क्या होगा 9, यहाँ क्या बचा 6, 16 में से 7 जाएगा 9, यहाँ क्या बचा 8 में से 6 जाएगा 2, 9 में 6 जाएगा 3, कितना आएगा 3 2 9 9
7, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस टाइप का आप कर लोगे ना। चलो अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल है। देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ ध्यान से आप लोग देखोगे, पहले समझो। बोला है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है बताओ? विषम हो और अभाज्य हो, क्या होगी? विषम। 2 विषम होता है कि सम होता है, एक बात बताओ। सब लोग बता रहे हो विषम। 2 सम होता है कि विषम होता है, पहले ये बताओ। तो फिर कैसे करो विषम है? तो सबसे छोटी विषम संख्या बताओ और अभाज्य जो हो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा बताओ? विषम अभाज्य संख्या हमें क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 अभाज्य है ना, क्योंकि 3 किससे कटता है? 1 से कटता है और खुद से कटता है। तो 3 अभाज्य भी है, और 3 को जब हम लोग 2 से भाग करेंगे तो 2 से कटेगा नहीं। तो 3 क्या है तुम्हारा? विषम भी है। ठीक ना। अब ये हो गया 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है बताओ? 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कल बताए थे। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होगा? 97। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। मुकेश जी हम आपसे बात कर लेंगे, ये नवोदय की ही क्लास चल रही है। अगर बच्चा आपका हिंदी में पढ़ रहा है तो अभी बोलिए वो ज्वाइन करे दोपहर के 3 बजे, अभी 3 बजे से। ठीक ना। चलो आगे बढ़ें। ये समझ गया ना ऐसे सवाल? ठीक। अगर तुम लोगों को एक और सवाल हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसको आप लोग करेंगे। ठीक ना। यहाँ एक सवाल लिखते हैं, आप लोग यहाँ करेंगे। ठीक ना। देखो इस सवाल को लिख रहे हैं, इसको इरेज कर दें। इरेज कर देना, ये समझ गए हो? चलो एक सवाल लिख रहे हैं, इसको करोगे तुम लोग। देखो सवाल क्या है तुम लोग के पास? ये कहाँ से आ गए? चलो ठीक है, ये कहाँ से? वहाँ से ले लिए क्या इसको? चलो जब हमारे पास ये है, ये तो हम क्यों? चलो क्वेश्चन देखो, लिखो क्वेश्चन लिखो। ठीक ना। हमने बोले सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य नहीं, समभाज्य, सॉरी, अच्छा ये सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का पहला तुम लोगों को बताया है योगफल बताइए। इसी में तुम लोग को दूसरा बताना है गुणनफल बताइए। ठीक ना, ठीक ना। चलो दोनों क्वेश्चन बताओ। तो 3 बजे बोलिए ज्वाइन करने को। 3 बजे से एकदम बेसिक से स्टार्ट किए, अभी पहला चैप्टर चल रहा है। कल की एक क्लास हुई है और आज दूसरी क्लास है। ठीक ना मुकेश जी? ठीक ना। देखो क्वेश्चन बच्चों हमें ये दिया था, हमने उसके साथ साथ आपको ये क्वेश्चन भी कराया। ठीक ना। और इस क्वेश्चन के कितने पार्ट बताए? 2 पार्ट। ठीक ना। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है बताओ? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी? क्या होगी? तुम कैसे 6 कह रही हो? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। तो हम लोग सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या लिख लोगे। सबसे छोटी कैसे यार, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगा?
दो सम है क्योंकि दो से कटाओगे तो कट जाएगा, और दो किससे कटेगा, एक से कटेगा और दो से कटेगा, इसीलिए क्या है, अभाज्य है। दूसरा पॉइंट आप लोग जब देखोगे इसमें, ठीक ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है हमारे पास, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। कल हम लोग ये सारी चीजें पढ़े थे ना, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होता है, ठीक ना। अब हम लोगों को क्या बताना है, पहला योगफल बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 में 4 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6। गुणनफल बताना है तो 2 में 4 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8। तो देखो अगर सवाल हमसे ये पूछा है ना, तो हमसे सवाल ये भी पूछ सकता है, ठीक ना। इसीलिए आपको इसके साथ में ये सवाल कराया जा रहा है, ठीक ना। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन हर टाइप के करने हैं, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। चलो आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बताइए, ठीक ना। 80 और 90 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उसको लिखो, और लिख के क्या करो, गुणा करो। जल्दी बताओ आंसर, सॉल्व करो जल्दी। अस्सी और 90 के बीच में अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, 80 और 90 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या, पहले ये तो बताओ कौन कौन सी अभाज्य। 80 और 90 के बीच में 81 अभाज्य होता है। हाँ हाँ, क्या हो जाएगा, 83 और 89, ठीक ना। इन दोनों को अब हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है, ठीक ना। 80 और 90 के बीच में हमारे पास दो अभाज्य संख्या हैं, एक है 83 और दूसरा है 89। और ये क्वेश्चन कब का पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है, ठीक ना। 2024 में कितना क्वेश्चन पूछा है यार, चलो जल्दी बताओ। कितना आ रहा है, 7,000 तो 400 है ही नहीं है, 300 है। बताओ, मल्टीप्लाई गलती करोगे फिर कैसे सिलेक्शन ले पाओगे, सिंपल से बताओ। बोलो, हो जाएगा। ठीक ना। 80 और 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है ना, कितना होगा, 83 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 89 से। देखो 9 में 3 से करो, 9 3 जा 27, 29 27 का 7, कैरियन कितना 2, 9 एडजस्ट कितना होगा 72, 72 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा ना। 8 के 24, 24 का 4, फिर कैरियन 2, 8 में 8 पढ़ोगे 64, 64 में 2 ऐड करोगे कितना होगा 66, 7 4 4 8, 7 6 13, 6 1 7, कितना रहा 7387। ऑप्शन नंबर सी होगा, होगा ना ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। इसमें हम एक और क्वेश्चन आपको लिखते हैं, चलो छोड़ो, ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, ठीक ना। देखो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, करके बताओ जल्दी। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल बताना है। सबसे पहले तुम लोग क्या लिखोगे, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखो, तुम लोगों को पता है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है। उसके बाद क्या करना है, तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है 3, तो दोनों को क्या कर देना है, गुणा कर देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी करो, ठीक ना। ठीक ना। तो हम लोग पता है सबसे बड़ी अभाज्य, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ठीक ना। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 97। और बोला है तथा सबसे छोटी विषम संख्या,
तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी विषम संख्या मेरे साथ कॉपी पे सॉल्व किया करो, ठीक ना। दोनों को क्या करना है? गुणा करना है। कितना हो जाएगा? 3 7 21 का 1, 3 9 27 में 2 ऐड करोगे कितना होगा? 29। 200 कितना आ रहा है आंसर? 291। ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन का, इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं। ये क्वेश्चन कर लोगे ना? कल ऐसा ना हो पूछे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो तो तुम लोग को पता ही नहीं है, ठीक ना। अगर यहाँ पे इन्होंने गुणनफल पूछा है तो तुम्हारे ये एग्जाम में अगली बार क्या पूछ सकता है? योगफल पूछ सकता है, ठीक ना। तो योगफल में क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। ऐसे योगफल वाला भी हम लोग सवाल किए थे ना, यही सवाल किए थे ना। कितना आ रहा था? 100 आ रहा था। तो देख रहे हो ना, योगफल वाला भी सवाल पूछा है, गुणनफल वाला भी पूछा है, ठीक ना। चलो एक और हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, इसी पे आप लोग करेंगे। देखो देखो सवाल लिखो मेरे साथ में। क्वेश्चन है, जैसे हम लोग को तुम लोग सवाल दिया गया हो, जैसे हम तुम लोग सवाल दे दें, चलो इसी में ये क्वेश्चन लिखो, ठीक ना। 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या भाज्य तथा अभाज्य संख्या का ज्ञात करिए, ठीक ना। या पूछ सकता है, योगफल पूछ सकता है आपसे क्या पूछ सकता है? गुणनफल पूछ सकता है आपसे, और क्या पूछ सकता है? अंतर पूछ सकता है। 3 क्वेश्चन पूछ सकता है ना। बताइए, 2 अंकों की क्या लिखनी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इसका लिखना है, फिर इनको क्या करना है? पहले इनको योगफल बताना है, फिर इनका गुणनफल आपको बताना है, फिर क्या बताना है? अंतर बताना है, ठीक ना। समझ रहे हो ना क्या करना है? समझ रही हो? 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 में कितना अंक है? 2 अंक है, हैं? 4 में कितना अंक है? अरे मूर्ख, ये 4 में कितना अंक है? तो हम 2 अंकों की लिखनी है ना। कैसे पगला रहे हो? हैं? मारेंगे, होश में आ जाओगे। बताओ, 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? क्या होगी? 15, 10। तो 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा हमारे पास? 10। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 11, ठीक ना। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 11, ठीक ना। अब हमारा क्या हो? 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 10 हो गई, और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई? 11 हो गई। अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है? पहले योगफल निकालना है। तो योगफल निकाल लोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे? 11 प्लस 10। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा, 21, ठीक ना। दूसरा क्या दिया है? गुणनफल। क्या लिखोगे? 11 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 110, ठीक ना। हाँ, बहुत बढ़िया आशीष, सब सही किए हो। चलो अगला है अंतर। 11 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 1, ठीक। देखो कितना आसान सवाल था। एक सवाल लिखा, उसके कितने को पार्ट कर दिए? 3, ठीक ना। घर पे जाना है, घर पे जाके इसको फिर से एक बार देख लेना है, ठीक ना। समझ रहे हो ना? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करा रहे हैं, सोच लो। एक एक सवाल करा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं तुम लोग को। सुन रहे हो ना?
इसी को जाके देख लेना है एक बार, फिर बुक को भी कर लेना है। कम से कम एक दिन अगर 20 सवाल कर लोगे, 5 दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लोगे ना। इतना बढ़िया से पढ़ोगे तो पूरा सिलेबस बढ़िया से पढ़ लोगे, तैयार हो जाएगा। यहाँ भी पढ़ोगे, घर भी पढ़ोगे, तो इसका मतलब तैयार हो जाएगा।